मेरे मुख से कुछ नहीं करा, इतना करा तो समझ में नहीं क्या बिगाड़ा। पैसे को मारता दूसरी आवाज करी अरे दैया पैसे को मारता मैं दलित परिवारों को, खासकर जाटव बस्ती को, चमार बस्तियों को उजाड़ता रहूँगा। अगर ऐसे भी नहीं पेश आए तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 30 दिसंबर 1981 की वो सर्द रात, दिन बुधवार, यानी कि फिरोजाबाद के लिए एक काल था। काल कह भी क्यों ना, क्योंकि अनुसूचित जाति के 10 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। मेरे पीछे जो आप परिवार देख रहे हैं, ये वही परिवार है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। फिलहाल इंडस न्यूज ने यहाँ पर पड़ताल दर पड़ताल की और जो सच निकल कर आया वो अनार सिंह एक यहाँ का खुखार बदमाश हुआ करता था और उसका इस इलाके में रसूख चलता था। दिख रहे हैं यहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं, प्रेमवती, वो इकलौती एक ऐसी गवाह थी, एक बुजुर्ग हैं, वो भी इकलौते ऐसे गवाह हैं जो पुलिस ने अपनी पड़ताल में उन्हें सरकारी गवाह बनाया था। उसके बाद इस केस की पैरवी शुरू की। 42 साल बाद ये फैसला आया। उन्होंने कुछ पूछी बताई तो है नहीं। एक लड़का था, उसको पूछा कि भागीरथ का घर कौन सा है, तो उस लड़के ने इधर को मुंह कर लिया कहते, तो इधर ही चले आए। सरकार गली थी पास, मेरा कच्चा छप्पर डरा था। एक लड़का 12 साल, एक लड़का 8 साल, बेटी मेरी 14 साल और चारों बम बैठे चौका में खाना बनाया। वो आके बस गोलियों को मेरे मुख से कुछ नहीं करा, इतना करा तो समझ में नहीं क्या बिगाड़ा। पैसे को मारता दूसरी आवाज करी अरे दैया पैसे को मारता। फिर तो मैं सब गिर गए, ये गोल मेरा गल कट गया, 4 आंगन गोल चला गया, ये खाली जुड़ी रह गई। हमको उठा ले गई। और किशन स्वरूप जो थे वो अपने परिवार या गांव के जो भी सदस्यों की हत्या होती उसमें ये गवाही पर जाते थे। मेरे घर में एक माता जी, भाई भाभी ख़त्म हुए थे और मैं खाट के नीचे छिपा था। बदमाश 2 या 3 बदमाश थे। उनके पास टॉर्च इतनी हाई कि चेहरा मार दें तो अंधेरा हो जाते हो। यहाँ पे जब कांड हो तो कम से कम में 1.5 घंटा 2 घंटा बाद यहाँ से कोई उस रास्ता से आएगी, रास्ता तो वहीं से घुसेगी, जाना तक टेम्पती मार के और हमारी गोली चले गएगी। हमारे घर आ जाएगा मारे 3-4 लोग, हमारी चाची मारेगी और मार के जाई रास्ता में लेकर चले गएगी। एक लेडीज मिली, उनके गोली मारी से वो घायल रह गएंगी और लेकर चलेगा। मैं घूरा डराऊँगा। सुबिन ने जो मीटिंग है पलंग से आएगी, सुबिन ने अद्दा फद्दा फेंकेगी तो इन्हें जब फायर खोल दे तो इतनी जोर फायर खोलेगे 10 मिनट में हजारों गोली करेंगे। राम नरेश जी, जो हत्याकांड हुआ था इस साड़ूपुर इलाके में, तो उसमें आपके परिवार के कौन लोग थे और आपने अपने परिवार के सदस्यों से क्या सुना कि इस गोलीकांड को क्यों अंजाम दिया था? मेरे परिवार के 6 व्यक्ति मारे गए थे। उसमें मेरी दादी माँ भी मारी गई थी और हमारे पिताजी जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो 1 साल पहले एक्सपायर हुए हैं। वो हमें बताते रहे थे कई बार सरकार के पास और क्या नाम है मुख्यमंत्री महोदय जी, प्रधानमंत्री महोदय जी के पास भी उन्होंने लेटर वगैरह डाले और लिखा भी, उनके कागजात भी मेरे पास रखे हुए हैं। उसके ज़रिए मेरे को पता चला कि 1981 में दस्यु अनार सिंह यादव, जो कि पुलिस से पहले से बागी था और पुलिस उसे परेशान किया करती थी, तो उसके उपलक्ष्य में वो उसने लेटर में लिखा है कि अगर अपराधी मैं हूँ, अगर मेरे रिश्तेदारों सगे संबंधियों को परेशान किया गया तो मैं निर्मम हत्याएं करता रहूँगा, दलित परिवारों की हत्याएं करूँगा। उस उपलक्ष्य में इसने हत्याएं की थी। वो कहता था अनार सिंह, अपराधी मैं हूँ ना कि मेरे रिश्तेदार और मेरे सगे संबंधी। अगर पुलिस में दम है तो मेरे को मारे। और मेरे को किसी देवता ने स्वप्न दिया है कि 10 साल तक मेरे को कोई भी मारने वाला है नहीं, और इसलिए मैं दलित परिवारों को, खासकर जाटव बस्ती को, चमार बस्तियों को उजाड़ता रहूँगा। अगर ऐसे भी नहीं पेश आए तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आप हत्या करने के बाद फेंक के चले गए। जो सुबह के टाइम पे ये मिली थी चिट्ठी, लगभग मिली होगी 10-11 बजे दिन में या सुबह 7-8 बजे समथिंग ये चिट्ठी मिली थी, डली हुई पड़ी हुई ये चिट्ठी है। इसमें लिखा हुआ है अगर फिर भी अगर सरकार या पुलिस प्रशासन नहीं समझ पाया तो इससे भी भयंकर परिणाम आते रहेंगे, खासकर जाटा व चमार बस्ती में। सर, इस फैसले से हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं मिली। क्यों ना मिली? अगर ये फैसला 20-25 साल पहले आया हुआ होता
तो जो हमारे बुजुर्ग लोग मर गए उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती। क्यों मिलती कि ये व्यक्ति 25-30 साल पहले यंग व्यक्ति होता, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली, उसके लिए गवर्नमेंट ने सांत्वना के रूप में उसको तसल्ली, जो व्यक्ति मारे गए उनकी तसल्ली के लिए उन्हें इसकी सज़ा दी। सरकार ने इस फैसले को सिर्फ़ और सिर्फ अपने वोट के बैंक वोट के लालच में दिया है कि सभी जातियाँ हमसे मिल चुकी हैं, इस जात को अगर हम ऐसे करेंगे, लुभाएंगे तो हमें शायद इसका वोट का हमें बेनिफिट होगा, हमारी गवर्नमेंट जो भी कमज़ोर पड़ती है उसके लिए और बढ़ावा मिलेगा। हम लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात को नहीं समझ सकते थे। आज पढ़े लिखे होने के नाते हमारी ये बात समझ में आती है। आज तक हमें जब से और आज से हमें कोई भी आज तक कोई माहौल में बदलाव नहीं नज़र आया, ना कोई कॉलेज बना है, ना उनके लिए कोई रोज़गार मिला है। गवर्नमेंट ने, आला अधिकारियों ने यहाँ पे घोषणाएं की थी, ना वो घोषणाएं पूरी हुई हैं। कुछ मकानें दुकानें दी गई थी, मकान बनवाए थे, किसी की छत है, किसी का गेट नहीं लगा है, दुकानें मिली थी, वो जबरन किसी व्यक्तियों ने, दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। नौकरी किसी लोगों को दी गई, किन्हीं लोगों की नौकरी देने के बाद उसमें छीन ली गई। हमारे पिताजी भी उसमें नौकरी करते थे, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में करते यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे 1.5 साल सर्विस कराने के बाद उन्हें हटा दिया गया, अस्थायी रूप से रखा गया। शासन से 1982 से लेकर अभी तक वो हर बार जाते आते रहे, डीएम साहब से मिले, मुख्यमंत्री महोदय से मिले, सभी से आश्वासन देते रहे वो लोग कि करेंगे करेंगे। आज तक हमारी कोई भी सुविधाएं पूरी नहीं की गई। खासतौर से हमारी जो बिजली थी, बदमाशों की संख्या गांव के व्यक्ति बताते, बुजुर्ग लोग, 3 लोगों ने गांव में एंट्री की थी, बाकी लोग बाहर खड़े रहे थे और गलियों से घूमते हुए आए थे। उन्होंने साफ खुले शब्दों में कहा था कि चमारों की बस्ती किधर है। जब उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि चमारों की बस्ती इधर इस गांव में है, कोने पे है, तो एक गली पड़ती है, उस गली में होकर एंट्री किया उन्होंने। एंट्री करके जैसे किसी ने देख लिया तो तड़ातड़ गोलियों की बौछार करते हुए व्यक्तियों को, जो छोटा बड़ा जो भी कोई व्यक्ति मिला उसको मारते चले गए। उन्होंने ये नहीं देखा बुजुर्ग है या बच्चा है, कोई भी व्यक्ति जिसको मिला वो मार दिया। 10 निर्मम हत्याएँ की गई और उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे। जो 42 साल पहले मंजर था वही मंजर आज देखने के लिए मिलता है। ये दबा कुचला समाज है, आज भी उसी नज़रिए से समाज को देखा जाता है, कोई भी बदलाव हमें नज़र नहीं आया। तो हम समाज का एक हिस्सा होते हुए भी ना के बराबर हैं। अगर हमें एक समाज का हिस्सा माना जाए, ये माना जाए कि हम भी, जैसे लोग कहते हैं हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, अगर हम भी, ये दलित जो हैं, अगर हम भी हिंदू हैं तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो रहा है, और जब वोटों की राजनीति आती है, जब वोट होते हैं तो लोग हर जगह यही कहते हैं कि हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब कोई बात आती है कहीं किसी के लिए, जैसे कि यहाँ इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह लिखा होगा दलित, कहीं भी ये शब्द नहीं आएगा कि हिंदू। फिर क्या है ये? इन चीज़ों को तो हम फेस ही कर रहे हैं। जब से थोड़े समझदार हुए तब से लेकर आज तक इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं कि छुआछूत जो है वो इतना हावी है। चाहे किसी स्तर से आप चले जाइए, यहाँ से लेकर आप थोड़े बड़े स्तर से बहुत ऊंचे स्तर तक जाएंगे, जातिवाद इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है जिसे शायद ही ऐसा है कि वो कभी ख़त्म तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता है। कि उन लोगों की जो कुछ भी दुश्मनी थी सरकार और प्रशासन से थी, तो जाहिर सी बात है आप अपनी बात अपने तरीके से सरकार से रखते। इन लोगों ने क्या लिया था, क्या जानते थे ये आपके बारे में? जो इतने छोटे छोटे बच्चे थे, कोई शायद सुनने में आया एक बच्चा तो शायद अपनी माँ के पेट में था, उस अजन्मे बच्चे ने क्या देखा था इस दुनिया का, वो क्या जानता था? या जो बहुत छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे थे, वो क्या जानते थे इसके बारे में? और हमारी खुद की भी दादी सास थी, वो भी मारी गई थी इसमें। मम्मी को भी चोट आई थी, दादी का नाम था शगुना देवी। वो तो बताते हैं डर के मारे, जो मिट्टी के कुठले नहीं होते हैं, उन्होंने जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो उसमें घुस गई थी। बताते हैं कि उसमें भी उसे गोलियों से, बंदूक से उसे तोड़ने के बाद उनको गोली मारी गई थी। ऐसे फैसले से क्या मतलब निकला? जिस व्यक्ति ने इतना सब कुछ किया और उसने सारी ज़िंदगी इतनी शान से जी होगी कि हमारा तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और 9 तो ख़त्म हो जाते हैं, 10वां एक व्यक्ति बचता है और उसकी उम्र आप ही बता रहे 90 साल है। 90 साल का व्यक्ति हर परिवार के लिए बोझ हो जाता है, और वो बस आप एक बोझ उठा के ले गए। इसके अलावा शायद हमारे समाज को तो कोई न्याय मिला नहीं है। और हर परिवार का जो एक दर्द होता है, वो दर्द तो जिसने झेला है, जिसने देखा होगा, वही जानता है। हम तो सिर्फ शब्दों से बोल सकते हैं, वो चीज़ हम महसूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है, सिर्फ हम सुन रहे हैं, तब हमें आज इतनी दिक्कत होती है। तो जिन लोगों ने झेला है, जैसे कि ये दादी हमारी बैठी हुई हैं, दादी लगती है रिश्ते में, उनका पैर आपने देखा होगा आज भी थोड़ा छोटा हो गया और इतनी एज तक ये झेल रही, इनके बच्चे भी ख़त्म हुए थे। तो वो सब चीज़ें हैं
न्याय व्यवस्था तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से फेल नज़र आती है। जब हम एक समय से अगर कोई काम हो जाता है तब तो उसको हम न्याय मानेंगे, और ऐसे 42 साल के बाद न्याय होता है तो उसे न्याय नहीं कहा जा सकता है। 42 साल बाद ये फैसला आया। इस फैसले के आने के बाद उन लोगों ने अपनी जुबान से ये तो कहा कि वे उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अगर ये फैसला उन्होंने कहा है कि 25 साल पहले आया होता तो इसका जो मृतक है उनकी आत्मा को शांति मिली होती और उन लोगों को भी सरकार से बहुत कुछ मिला होता। लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। यही है कि जो बुजुर्ग हैं वो आज भी अपनों को लेकर गमज़दा हैं और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार उनको लेकर, सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। ये जो चिट्ठी है इसके भी अंश हम दिखाएंगे। ये चिट्ठी है जो अनार सिंह ने यहाँ इस इलाके में दहशत फैलाने के लिए फेंकी थी और उसका मुकाबला जो था वो यहाँ के लोगों से नहीं था। उसने साफ जो उसकी जो लड़ाई थी वो प्रशासन से लड़ाई थी, शासन से लड़ाई थी। ये प्रेमवती हैं जो इकलौती इस केस की गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से अपनी गोद में अपने लाल को और अपने परिवार के सदस्यों को मौत की नींद सोते हुए देखा है। इनके पैर पर वो निशान हैं जो आज भी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये बाबा हैं, इन्होंने भी उस कांड को लेकर अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। कैमरामैन सहयोगी के साथ इंडस न्यूज़ के लिए फैजाबाद से आसिफ अंसारी।